कभी सोचा है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो अदृश्य शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को फैला रही है, तेज और तेज, जैसे कोई अनंत गुब्बारा जो फूलता ही जा रहा हो। आज हम बात करेंगे डार्क एनर्जी की, उस रहस्यमयी ऊर्जा की जो ब्रह्मांड का 70% हिस्सा है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। ये 10 मिनट की यात्रा होगी जहां हम विज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे, रोचक कहानियां सुनेंगे और नवीनतम खोजों पर नजर डालेंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये ब्रह्मांड की धड़कन है। कल्पना करो, तुम एक कमरे में हो और अचानक दीवारें दूर जाने लगती हैं, फर्श फैलता जाता है, छत ऊपर उठती जाती है। कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सब कुछ फैल रहा है। यही है डार्क एनर्जी का जादू। डार्क एनर्जी वो रहस्यमयी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के फैलाव को तेज कर रही है। ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा का 70% हिस्सा डार्क एनर्जी है, 25% डार्क मैटर और सिर्फ 5% वो सामान्य पदार्थ जो हम देखते हैं, तारे, ग्रह, तुम और मैं। लेकिन क्यों कहते हैं इसे डार्क? क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, न प्रकाश से इंटरेक्ट करती है, न कोई छाया डालती है। ये जैसे स्पेस का हिस्सा है, वैक्यूम एनर्जी जो जगह को फैलाती है। एनालॉजी से समझो, गुरुत्वाकर्षण चीज़ों को खींचता है, लेकिन डार्क एनर्जी ठीक उल्टा, ये चीज़ों को दूर धकेलती है, जैसे कोई एंटी ग्रेविटी। अगर ब्रह्मांड एक पार्टी है, तो डार्क एनर्जी वो होस्ट है जो सबको अलग अलग कमरों में भेज रही है। 1918 में 2 टीमों, हाईजेड सुपरनोवा सर्च टीम और सुपरनोवा कॉस्मोलॉजी प्रोजेक्ट ने दूर की गैलेक्सियों में सुपरनोवा विस्फोटों को मापा। सुपरनोवा क्या है? ये तारों के महाविस्फोट हैं, इतने चमकीले कि पूरी गैलेक्सी को रोशन कर देते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा था कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा हो रहा होगा गुरुत्वाकर्षण की वजह से, लेकिन नतीजा उलटा निकला। दूर की गैलेक्सियां जितनी दूर है, उतनी तेजी से दूर जा रही हैं। ये जैसे कोई कार हो जो ब्रेक लगाने की बजाय एक्सेलरेटर दबा रही हो। सॉल परमोटर, ब्रायन श्मिट और एडम रीस को इसके लिए 2011 में नोबेल प्राइज मिला। लेकिन सवाल उठा, ये तेजी क्यों? जवाब, डार्क एनर्जी। 9 अरब साल पहले ब्रह्मांड के जन्म के बाद डार्क एनर्जी ने ओवरटेक किया और फैलाव को तेज कर दिया। बिना इसके ब्रह्मांड सिकुड़ जाता, लेकिन अब ये अनंत तक फैल रहा है। डार्क एनर्जी कैसे काम करती है? ये स्पेस टाइम का हिस्सा है, जैसे आइंस्टाइन की कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, एक वैक्यूम एनर्जी जो जगह बढ़ने पर बढ़ती जाती है। सबूत, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB, बिग बैंग की गूंज जो प्लैंक सैटेलाइट ने मैप की। CMB में छोटे छोटे उतार चढ़ाव बताते हैं कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फ्लैट रख रही है। दूसरा सबूत, बैरियन एक्यूजिक ऑसिलेशंस BAO, ब्रह्मांड के शुरुआती ध्वनियों की गूंज जो गैलेक्सियों के बीच दूरी मापती है। DESI प्रोजेक्ट ने 2025 में दिखाया कि डार्क एनर्जी शायद कांस्टेंट नहीं, बल्कि समय के साथ बदल रही है, जैसे कोई इंजन जो धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा हो। और सुपरनोवे, वे स्टैंडर्ड कैंडल्स हैं, उनकी चमक से दूरी मापकर हम देखते हैं कि एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन डार्क एनर्जी अभी भी रहस्य क्या है? क्या ये इवॉल्विंग है? 2025 की रिसर्च से हिंट्स मिली कि डार्क एनर्जी समय के साथ बदल रही है। DESI डेटा से इक्वेशन ऑफ स्टेट W बदलता दिखा। PNAS स्टडी कहती है कि ये डायनामिक हो सकती है, और शिकागो वैज्ञानिक इसे टेस्ट कर रहे हैं। एक नई थ्योरी कहती है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर इल्यूजन्स हैं। यूनिवर्स की फोर्सेस समय के साथ फेड हो रही हैं। क्या ये क्विंटेसेंस है, एक फील्ड जो बदलती रहती है, या मल्टीवर्स का हिस्सा? जेम्स वेब टेलीस्कोप WST अब दूर की सुपरनोवे देख रहा है, जो और रहस्य खोलेगा। अगर डार्क एनर्जी मजबूत हुई तो ब्रह्मांड बिग रिप में फट सकता है, सब कुछ अलग हो जाएगा, एटम तक। तो डार्क एनर्जी क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि ये ब्रह्मांड के भविष्य को तय करती है। अगर ये कांस्टेंट रही तो बिग फ्रीज, सब ठंडा होगा। लेकिन अगर इवॉल्विंग, तो नए पॉसिबिलिटीज़, हमारी समझ बदल सकती है, शायद नई एनर्जी स्रोत या जीवन की उत्पत्ति के राज। अंत में डार्क एनर्जी हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड कितना अनजाना है। हम सिर्फ 5% जानते हैं, बाकी रहस्य। अगली बार रात में आसमान देखो तो सोचो, वो तारे दूर जा रहे हैं एक अदृश्य शक्ति से। हम उस शक्ति का हिस्सा हैं। क्या पता
डार्क एनर्जी हमारी कहानी का अगला चैप्टर लिख रही हो। धन्यवाद।